आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। भारत और बरतानिया ने आजाद तिजारती मुआहदे पर किए दस्तखत। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वजीर अज़म ने मुआहदे को दिया तारीखी अहमियत का करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम में शिरकत। इसके इख्तिलाफ की तरफ से मुख्तलिफ मामलात को लेकर शोर शराबे और नारेबाजी के चलते आज भी लोकसभा की कार्रवाई में पड़ा खलल। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी। अब तक 3,51,000 जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और बरतानिया ने लंदन में आज आजाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। वजीर अज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बरतानवी हम मनसब कीर स्टेरमर के साथ दो तरफा बातचीत के बाद एक प्रेस बयान में आज के दिन को भारत बरतानिया दो तरफा रिश्तों में तारीखी अहमियत का करार दिया। फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। बरतानिया के वजीर अज़म ने इस मुआहदे को इक्तिसादी तौर एक तिजारती डील करार दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि इस तरह के इस्लाहाती प्रोग्राम नौजवानों और पॉलिसी साजों के दरमियान दूरियों को कम करके नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होते हैं, ताकि वो कौम की तामीर में सरगर्म शराकतदार बन सकें। सफर कितना भी चुनौतीपूर्ण और लंबा हो, नौजवान अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं है। विशेष रूप से आईयूएसटी के नौजवानों को मैं बधाई देना चाहूंगा और विशेष रूप से यहाँ की बच्चियों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर की नई जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। विकसित भारत की यात्रा में आप सभी की लीडरशिप आवाम के अन्य युवाओं को यूथ सेंट्रिक अवसरों तथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़कर उन्हें एम्पावर करने की पहल पूरी कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। एक नया गोल्डन एज जमीन पर आप जैसे नौजवानों को ही लाना पड़ेगा। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुनशियात से दूर रहें। उन्होंने कहा कि हर एक यूनिवर्सिटी को से नो टू ड्रग्स स्टूडेंट कमेटी तश्कील देनी चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई मुख्तलिफ अमूर पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबे के बाद आज दिन के 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई जब दिन के 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात का आगाज किया, लेकिन अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में जमा हो गए। ओम बिरला ने अपोजिशन से अपील की कि वो वक्फे सवालात चलने दें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान का तर्ज अमल ऐवान के वकार से मुताबिकत नहीं रखता है। पुनः आपसे आग्रह करता हूं, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को उठाने के लिए तख्तियां लेकर मेजें खोदने के लिए नहीं भेजा है। आप अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशीन से बने कालीन, कश्मीरी हैंडमेड कालीन के नाम पर बेचे जाने के मामले का संगीन नोटिस लेते हुए सनत और हिरफत महकमे को इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस शोरूम्स और कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इस दौरान कालीन की बुनाई और तिजारत से वाबस्ता कई अंजुमनों के नुमाइंदों ने आज श्रीनगर में वजीर आला के साथ मुलाकात करके उन्हें तमाम रजिस्टर्ड शोरूम्स पर मशीन से बने कालीन की खरीद फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। दनियासना एमएलए सोपोर और एमएलए त्रिहराम के अलावा दीगर कई अवामी वफूद ने आज वजीर आला के साथ मुलाकात की। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतो ने गुज़श्ता शब जेवीसी अस्पताल बिमिना का अचानक दौरा करके वहां डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की दस्तयाबी के बारे में जानकारी हासिल की। ज़राअत, दीही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद डार ने आज बैंकेट हॉल श्रीनगर में अपनी नौयत के पहले बायर सेलर मीट का आगाज किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
آج کی جدید دور میں لوگوں کو سہولیات دے جس کا وہ حق رکھتے ہیں، کافی حد تک ہم لوگوں نے پیش رفت کی ہے اور کر رہے ہیں. بیسیکلی نئے انٹرپرینرز ہیں، ان کو ہم کوشش کریں کہ ہر ایک وہ فیسلٹی دے، ان کے لیے ایونیوز دیکھیں، مارکیٹ اویلیبل کریں جہاں یہ پروڈکٹ دے سکتے ہیں. تھوڑا پروموشن کرنے کی اور ضرورت ہے. سرکار کی طرف سے جو اسکیمز ہے، اسکیمز کے تحت ان کو جانکاری اسکیمز کی ملنی چاہیے اور اسی جانکاری سے یہ جو ہے اپنا پروڈکٹ جو ہے بیچ سکتے ہیں. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری ہے. اب تک مجموعی طور 3,51,782 یاتریوں نے پوتر گپھا میں حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے ہیں. تفصیلات کے مطابق آج شام 5 بجے تک 9,125 یاتریوں نے گپھا میں حاضری دی. جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج 3,500 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ وادی پہنچا. یاتری سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کیے گئے انتظامات سے کافی مطمئن ہیں. کئی یاتریوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اپنے کشمیری بھائی ویلکم کر رہا ہے. بھگوان سب کو خوش رکھے، سب کی منوکامنائیں پورن کرے. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، پہلی بار آیا ہوں. سب کچھ اچھا ہے، سرکشا اچھی ہے، یہاں کسی بات کا ڈر نہیں ہے. آؤ درشن کرو. گورنمنٹ کی تو بہت ہی اچھے ارینجمنٹ ہے. بہت سارے لوگوں کے من میں ڈر ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ماحول بہت بڑھیا ہے، آپ کو ضرور آنا چاہیے. میں تو بتاؤں کوئی ٹینشن کی بات ہے، ہر ہر مہادیو بول کے گھر سے نکلو اور بابا کے درشن کرو. کشمیر لوگ بہت ہی اچھا ہے، ہم لوگ بہت اچھا سے درشن کرتے ہیں. یاترا کرنی چاہیے پر یہاں پرشاسن نے جو نیم بنائے ہے، رولس ہے، وہ فالو کر کے کرے گے. ادھر آج تاریخی شنکراچاریہ مندر سری نگر میں وید منتروں کے ساتھ چھڑی مبارک کی پوجا کی گئی. یہ مذہبی رسم صبح 8 بجے سے شروع ہو کر 9 بجے تک جاری رہی، جس میں اہم پجاریوں کے علاوہ سادھوؤں اور شردھالوؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چھڑی مبارک کو کل شارکا بھوانی مندر واقع ہاری پربت لے جایا جائے گا. انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی سری نگر دستکاری شعبے کو فروغ دینے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے. انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر زبیر احمد نے اس ضمن میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے آج تک تقریباً 11,000 لوگوں کو ٹرین کیا ہے ان ڈفرینٹ کرافٹ کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹس آف کشمیر ریجن، جہاں پہ ہم نے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں سینٹر لگا دیے، اس میں وہاں ٹریننگ کروائی اور ماڈیفائڈ ماڈرن کارپیٹ لوز ود دا آبجیکٹو کہ ہمارے پاس ٹرینڈ ہیومن ریسورس کام کو سیکھے تاکہ ان کا روزگار اسی کام سے آگے نکل جائے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج ملک بھر میں انکم ٹیکس کا دن منایا جا رہا ہے، جو ملک کی مالی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے. اس دن کی اہمیت کے بارے میں جموں کشمیر اور لداخ کے چیف کمشنر آف انکم ٹیکس وکرم سہائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جو یہ آئے ہم لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پورے جسٹس کے ساتھ اور لوگوں کو پوری سروس دیں تاکہ لوگ اپنے جو ٹیکس دے رہے ہیں اس سے ان کو ایک سنتشٹی ملے. دوسری طرف جو آپ ٹیکس بھر رہے ہیں وہ پورے دیش کی انتی کے میں اس کا بہت بڑا یوگدان ہے. نہ ہی دیش کے اس راجیہ میں آپ کے اپنے ضلع میں جو بھی کام بھارت سرکار کرتی ہے آپ لوگ ٹیکس اپنا جو بھریں صحیح طریقے سے بھریں. ایک یا جو وشیش دن ہے انکم ٹیکس ڈے، اس دن ہم سب لوگ مل کر اس دیش کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیں. آج کے دن کی مناسبت سے انکم ٹیکس محکمے نے سوپور میں ایک تقریب کا انعقاد کیا. اس بارے میں چیف کمشنر نے کہا، آج ہم لوگوں نے سوپور میں ایک بہت ہی بھویہ روپ سے ایک آؤٹ ریچ پروگرام کیا جس میں کرداتاؤں اور کر ادھیکاری کے بیچ میں جو بھی فاصلہ ہے اس فاصلہ کو دور کریں اور لوگوں میں جو ٹیکس اتھارٹی سے جو ڈر ہے اس ڈر کو ہم لوگ دور کریں. اسی ادیش کے ساتھ ہم لوگوں نے آج یہ پروگرام کیا. تقریب میں محکمے کے کمشنر فرحت خان، جوائنٹ کمشنر ڈاکٹر رویدہ سلام، جوائنٹ کمشنر شکیل احمد گنائی، ڈپٹی کمشنر معین صدیقی اور دیگر افسران بھی موجود تھے. بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے بی جے پی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا کی ہدایت کے بعد جموں کشمیر کے بی جے پی مورچہ صدور کا اعلان کیا ہے. ایڈوکیٹ نیہا مہاجن کو بی جے پی مہیلا مورچہ کا صدر، ارون پربھات کو یوا مورچہ، برہمجوت کو او بی سی مورچہ، دھرمیندر کمار کو
SC मोर्चा, चौधरी अब्दुल गनी को ST मोर्चा, राकेश पंत को किसान मोर्चा और सरदार रणजोत सिंह नलवा को बीजेपी अक़लियती मोर्चा का सदर मुकर्रर किया गया है। दरियस्तां जम्मू में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब के दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर के नायब सदूर ने अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली। इधर पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने पुलवामा में कारकुनों की एक मीटिंग के दौरान तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग में पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी वानी मुदस्सिर, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और जिला सदर पुलवामा इंजीनियर सईद शौकत गयूर अंद्राबी भी मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कहा है कि यूटी के नौजवान खुद रोजगार स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये बात उन्होंने आज जम्मू में एक निजी शोरूम का इफ्तिताह करने के बाद कही। इस मौके पर MLA जम्मू नॉर्थ श्यामलाल शर्मा भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों और अवामी वफूद के साथ बात करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर सतह पर लोगों की राहत रसानी और उन्हें लाजमी खिदमात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा पार्लियामेंट के रवां इजलास के दौरान ही बहाल किया जाएगा। PDP के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने आज मुख्तलिफ मीटिंगों के दौरान 28 जुलाई को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यौम तासीस मनाए जाने के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इन मीटिंगों में पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रहमान वीरी, सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम, साबिक वजीर सईद बशारत बुखारी, पार्टी की खवातीन विंग की सदर अंजुम फाजिली और दीगर कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में ज़ेर तामीर तरक्याती प्रोजेक्टों को आइंदा मौसमी सरमा से पहले पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए मुत्तलका महकमों और अफसरान को जरूरी हिदायत दें। आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मोहम्मद शफी फारूकी और दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशारत अहमद खान इंतकाल कर गए हैं। इस सिलसिले में पेश है हमारे न्यूज डेस्क की ये खास ताज़ियती रिपोर्ट। मोहम्मद शफी फारूकी ने तकरीबन 3 दहाइयों तक आकाशवाणी श्रीनगर में मुख्तलिफ ओहदों पर अपने फराइज अंजाम दिए। उन्होंने स्टेशन की युवावानी सर्विस में कई प्रोग्राम तरतीब दिए और उन्हें प्रोड्यूस करके अपनी एक अलग पहचान बना ली। वो बिलाकर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के ओहदे से सबकदोश हुए और 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आकाशवाणी श्रीनगर से वाबस्ता रहे वादी के एक सीनियर ब्रॉडकास्टर अब्दुल रहमान भट्ट ने मरहूम को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा, मरहूम मोहम्मद शफी फारूकी ने रीजनल न्यूज यूनिट श्रीनगर में बाइस्ते कॉपिस्ट 60 की दहाई में ज्वाइन किया था। बहुत ही खुशनवीस, खुशमिजाज, खुश इखलाक और खुशपोश आदमी था। तरक्की पाकर पहले प्रोडक्शन असिस्टेंट और बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर फाइज हुए और युवानी सर्विस में खिदमत अंजाम देकर सुबकदोश हो गए थे। बहुत ही संजीदा, ज़हीन और मेहनती होने के साथ साथ खुशलहन नात खान भी थे। अल्लाह ताला उनको अपने जवारी रहमत में जगह दे। इस दौरान दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशार अहमद खान भी आज ही इंतकाल कर गए। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में कई अदबी और सकाफती प्रोग्राम प्रोड्यूस करके नाजरीन के हलकों में अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त कायम की। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक सरबरा शब्बीर मुजाहिद मरहूम को याद करते हुए कहते हैं, बशारत अहमद खान ने अपना कैरियर 70 की दहाई में रेडियो कश्मीर से बहसती प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शुरू किया और उसके बाद वो दूरदर्शन शिफ्ट हो गए, जहां वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल लेवल तक पहुंच गए और वहीं से रिटायर हो गए। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग में बशारत साहब का इतना कंट्रीब्यूशन है कि हम भूल नहीं सकते, खासकर उनके स्क्रिप्ट्स, उनकी एंकरिंग और उनका प्रोग्राम प्रोड्यूस करने का एक मुनफरिद मुकाम था। न सिर्फ वो अच्छे प्रोग्रामर रहे हैं बल्कि वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और उन्होंने दूरदर्शन के लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां दी हैं जिन पर दूरदर्शन अभी भी काम कर रहा है। अल्लाह बशारत साहब को जन्नत नसीब करे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, उनकी अहलिया शमीमा आजाद और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ ने मरहूमीन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। आकाशवाणी श्रीनगर और शोबे खबर के अमले ने मोहम्मद शफी फारूकी और बशारत अहमद खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूमीन के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी जाहिर करके उनकी जन्नत नशीनी की दुआ की है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए सईद मुबशर रुफाई के साथ मैं तारिक राथर।
फौज की शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू खित्ते के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ अजला में जारी दहशत पसंदी मुखालिफ कार्रवाइयों और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फौज के कमांडर ने बटोट में डेल्टा फोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और इलाके में जारी ऑपरेशन शिवा पर जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी से मुतलिक ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। पुलिस ने सोपोर में दहशत पसंदों को पनाह देने की पादाश में रिबन सोपोर के जावेद अहमद डार नामी शख्स की जायदाद को अटैच कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की सलामती के हवाले से ट्रांजिट कैंप मनीगाम में जामिया मॉक ड्रिल का एहतमाम किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 5:37 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:38 पर होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले हेडलाइंस पर एक और नजर। भारत और बरतानिया ने आजाद तिजारती मुआहदे पर किए दस्तखत। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वजीर-ए-आज़म ने मुआहदे को दिया तारीखी अहमियत का करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम में शिरकत। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से मुख्तलिफ मामलात को लेकर शोर शराबे और नारेबाजी के चलते आज भी लोकसभा की कार्रवाई में पड़ा खलल। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी। अब तक 3,51,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।